बहुत सारे लोगों को ये वाकया नहीं पता, पर ये हुआ है और सोशल मीडिया पर इसकी हाइप भी नहीं आई। हमने उसकी वो तस्वीर भी देखी हैं उसी रात, बल्कि उसी सुबह वो तस्वीर हमारे पास थी, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे थी। बहावलपुर के चिड़ियाघर में एक वाकया हुआ है और वाकया ये हुआ है कि 4 बंगाल टाइगर जो हैं, शेर कह लें आप, उसको चीता कह लें, बब्बर शेर कह लें, आप जो भी कहना चाहते हैं, उन बंगाल टाइगर्स ने जो है एक इंसान को खाया है। मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं। अब क्योंकि ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी है और इसमें कोई खौफो हरासगी वाली बात नहीं है, उस बंदे के बारे में जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, क्या वो कोई एडिक्ट था, या जो भी डिटेल्स थी। लेकिन ये वाकया हम सबके प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है, यानी कि हम प्रोफेशनली कितने साउंड हैं। अब बहावलपुर का चिड़ियाघर ऐसा है, मैं 5 साल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से पढ़ा हूँ, जहां बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जहां यह भी देखा जाता है कि रात के टाइम चिड़ियाघर खाली क्यों नहीं कराया गया। बहुत सारे लोग रात के टाइम पार्कों में सोए होते हैं, इनको उठा उठा के चिड़ियाघर खाली किया जाता है। 100 से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन वो शख्स अंदर पहुंचा। अब आपने उस शख्स की तस्वीर, मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उसे गर्दन से दबोचा गया, उसका पूरा मुंह चबाया हुआ था और उसके धड़ का निचला हिस्सा, यानी कि उसके हसास आज़ा और वो पूरा निचला हिस्सा ऐसे चबा चबा के खाया गया था, वो था ही नहीं वहां। टोटल टांगे अंदर से, जो मेन उसके गोश्त के हिस्से थे, यानी कि जो थाइस थी और उसके नाजुक आज़ा, और वो पूरा निचला हिस्सा टाइगर्स ने चबा के बाकायदा खाया और उन्होंने अपना डिनर नोश फरमाया। और 4 टाइगर्स जिनके पिंजरों में वो कूदा, उन बंगाल टाइगर्स ने उसको चीर फाड़ दिया, खत्म कर दिया। उसके पास से उसके जूते भी अंदर पड़े हुए मिले और फिर वो उसके सीढ़ी भी एक पास से मिली है, जो वीडियोस में लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह बंगाल टाइगर्स ने इसको खाया। अब मैं फिर सवाल करूंगा कि इस वाकये को छुपाने से नेग्लिजेंस नहीं छुपाई जा सकेगी। इस पे हाई लेवल इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि वो चौकीदार क्या कर रहे थे, वो शख्स बंगाल टाइगर्स के पिंजरे में कैसे पहुंच गया, अगर वो कोई एडिक्ट था या उसका कोई भी और चीज थी, वो उस पिंजरे में कूदा कैसे। और इससे जो अब लोग इस पे बड़े मिथ्स बनाएंगे कि भाई वो आदमखोर हो गए हैं, वो बंगाल टाइगर्स, अब उन्होंने आदमी खा लिया है, और इस तरह के वाकयात आपने उसके आगे इंसान डाला है। और ये सवाल आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पे उठना चाहिए कि इतने चौकीदार और सारी चिड़ियाघर की एडमिनिस्ट्रेशन वो रात को क्या कर रही थी, वो इतने नेग्लिजेंट क्यों थे कि एक शख्स किस तरह दाखिल हो गया और पूरी रात वो उसको खाते रहे और किसी को पता नहीं लगा कि वो 4 बंगाल टाइगर्स अंदर क्या कर रहे हैं और किस तरह उसे नोच नोच के खा रहे हैं। अगर आप वो तस्वीर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस शख्स का कुछ नहीं छोड़ा और उसको किस तरह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, और खौफ व हरास फैला। और बहावलपुर का चिड़ियाघर बंद है, सील है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इस कई साल लगेंगे। अब आपको पता है ये वाले वाकये जाते नहीं हैं, और जब भी उन 4 बंगाल टाइगर्स को कोई भी बच्चा देखने जाएगा या जू की इंतजामिया जब उनको दिखाएगी, जब उन पे टिकट लगाएगी, उनको बच्चे बड़े इसी तरह देखने जाएंगे कि इन चारों ने एक आदमी को खाया है, इन 4 बंगाल टाइगर्स ने एक इंसान को खाया है। वो एडिक्ट था, जो भी मामला थे, कहते हैं लाहौर का रिहायशी था, पर वो वहां कैसे पहुंचा, रात को चौकीदार क्या कर रहे थे, इंतजामिया की क्रेडिबिलिटी क्या थी, ये सब हमारी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस पे सवाल उठते हैं और हम इस कदर प्रोफेशनली नेग्लिजेंट हैं कि हम चीजों को नहीं देखते। थैंक यू वेरी मच।